ये खाली छोड़ दो है ही है, खाली तो करनी पड़ेगी। प्रशासन हमें पूरा सहयोग है, प्रशासन हमारे साथ है। माननीय डीएम महोदय हमारी बहुत अच्छी है, तुरंत एक्शन लें और तुरंत फोन उठाने। हमारी जिलाधिकारी महोदय हम फोन मिलाएंगे, तुरंत रिसीव करेंगे। सबसे अच्छी बात तो है हमारी एसडीएम महोदय बहुत अच्छी है, आप फोन करेंगे तुरंत फोन उठाएंगे। हमारे प्रशासन को पूरा सहयोग मिल रहा है, इसलिए मेरा निवेदन है हमारे जो गाँव के लोग हैं जिन्हें अवैध कब्जा कर रखो, हाथ जोड़ के विनती है इनसे कि भैया स्वेच्छा से हमारी जमीन खाली कर दो। आपको माला पहना के स्वागत भी करेंगे और यदि आप ना करोगे तो भैया वोल्टेज तो चलेगा बाबा को। बहुत सीधी सी बात है, कोई सही, हिंदू सही, मुसलमान सही, एससी सही, जनरल सही, कोई भी सही, सरकारी एक एक जमीन खाली करा ली जाएगी, कोई समझौता नहीं होगा। बहुत धन्यवाद आप। वीकेंड 24 न्यूज, नजरें वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज, जहां मिलती है आपको खबरें सबसे पहले, सबसे सटीक। चले बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। खुर्जा बुलंदशहर के गांव आसफपुर में आज ग्राम समाज की जगह को खुर्जा तहसील प्रशासन द्वारा मुक्त कराया गया। मौके पर मौजूद खुर्जा तहसील प्रशासन व जंक्शन चौकी प्रभारी में फोर्स के मौजूद रहे। हमारे संवाददाता ठाकुर बसंत ने ग्राम प्रधान सुदेश प्रधान जी से बात की तो क्या कुछ कहा। ग्राम प्रधान ने ग्राउंड जीरो से देखे पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता ठाकुर बसंत के साथ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त बसंत ठाकुर। आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज 24। आपको बता दें, हम गौतम बुद्ध नगर की लगी सीमा बुलंदशहर ये सीमा लगती है, जहां पर ये आसकपुर गांव में ये जमीन है, ये आसकपुर गांव में लगती है। यहाँ प्रधानी है और यहाँ पर आज जो अवैध कब्जे थे उसको पीले पंजे से ढाया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरे बगल में यहाँ पर बिल्डिंग है। यहाँ जो इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े लगभग 4 मकानों के लेकर आज प्रशासन यहाँ जो खुर्जा प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है, उसने अपनी कार्रवाई यहाँ पर की है। अगर हम बात करें स्टे की तो यहाँ लगभग अभी 2 मकानों पर स्टे है, जो कि आज वो नहीं तोड़े जाएंगे। उनके लिए कुछ समय और दे दिया गया है क्योंकि स्टे है उन पर। मगर आज 2 जो गोदाम है उनको पूरी तरीका से खुर्जा तहसील के जो प्रशासन के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी तरीका से उन गोदामों को आज ध्वस्त कर दिया गया है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीला पंजा, और मैंने अंदर से भी इस गोदाम को आपको दिखाया था कि बहुत बड़े क्षेत्र में ये जो गोदाम है ये बने हुए थे। तो यहाँ जो कब्जा था पूरी तरीका से इन लोगों ने पक्के मकानात बनाकर यहाँ पर कब्जा कर रखा था। अगर बात करें हम यहाँ के ग्राम प्रधान की, यहाँ ग्राम प्रधान जो सुदेश चौधरी जी हैं, जो जिनकी पत्नी है प्रधान, वो देखरेख करते हैं अपनी पत्नी के, उसका जो पद है उसी की देखरेख करते हैं हमारे सुदेश प्रधान जी। उन्होंने यहाँ जो आज ये जो कार्रवाई है उसी के लिए उन्होंने बताया था कि किस तरीका की ये जो जमीन है, इस जमीन को बताया जाता है कि ये जो जमीन है, जमीन खाद के खड्डों की, आप अगर मेरी भाषा में समझ रहे होंगे तो इनको खाद की, जहाँ कूड़ा करकट डाला जाता है तो ग्राम समाज की कुछ जगह ऐसी चिन्हित की जाती है जहाँ पर जो खाद के गड्ढे वो ही होने चाहिए। मगर जब ये तो कब्जा हो रहा होता है तब प्रशासन की नींद क्यों नहीं जागती है? आखिर ऐसा क्यों? इसी चीज का इंतजार करते हैं कि कब्जा हो, फिर प्रशासन की टीम पहुंचे, फिर वहां पर अवैध कब्जे को हटाया जाए। पहले से कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती है? दोस्तों, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहे मेरे चैनल वीकेंड न्यूज के साथ। मैं बसंत ठाकुर, सहयोगी शाहरुख इदरीसी, खुर्जा बुलंदशहर से। देखिए, हमारे साथ कस्बे के मौजूदा जो पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं और अभी वो पहुंचे हैं यहाँ जिस जगह पर ये कार्रवाई चल रही है। आसिफ नंबरदार भाई साहब का नाम है। कुछ जानकारी तरीका जिस तरीके की आसिफ भाई, इसकी जो कार्रवाई है, क्या कुछ कार्रवाई के बारे में बताना चाहेंगे हमारी जनता को? देखो, कार्रवाई होने से एक व्यापारी का नुकसान तो है ही। अब ये इनमें इतनी समझ होनी चाहिए थी कि हम जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी में कितनी मजबूती है, कितनी नहीं। पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी कहाँ दिखा पाए प्रशासन को? आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उनको ये चीज समझनी चाहिए थी कि हमारी प्रॉपर्टी कितनी मजबूत है। अब इस तरह की कार्रवाई से देखो एक व्यापारी का नुकसान तो होता ही है, क्योंकि इन्होंने खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। अब पैसे दिए हैं, अब प्रॉपर्टी टूट रही है तो दुख तो लगता ही है। बाकी कार्रवाई अगर प्रशासन कर रहा है तो जाहिर सी बात है उचित ही कार्रवाई होगी। जब इसका बैनामा है और पैसे गए हैं तो कार्रवाई प्रशासन कैसे कर सकता है? डॉक्यूमेंट मौके पे क्यों नहीं दिखा पाए? क्या कुछ वजह रही होगी? बैनामे भी कई तरह के होते हैं। एक दादालाई संपत्ति होती है, उसका बैनामा अलग चीज होती है। ये एक सरकारी जमीन के रूप में ही पहले से हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोगों के पट्टे अगर इस पर हो गए थे, अब पट्टों के आधार पर उन लोगों ने अगर बेच दिए तो खरीदने वाले क्या गलती है?
बताइए, खरीदने वाले ने पैसे दिए हैं। कोई कागज तो आप मौके पे लेके पहुंचे होंगे भाई। जब जब पता है कि प्रशासन, तहसील प्रशासन पहुंचा है, गांव प्रधान पहुंचे हैं, तो हमें कोई ना कोई ऐसा कागज दिखाना होगा जिससे कार्रवाई रोकी जा सके। देखो, तहसील प्रशासन अगर इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहा है तो बिना कागजी कार्रवाई के तो करेगा नहीं, ये तो आप भी जानते हो। तहसील प्रशासन की कोई इस जगह वालों से या इसके मालिक से कोई दुश्मनी तो है नहीं, जाति दुश्मनी तो है नहीं। अब ये कार्रवाई हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कानूनी रूप से हो रही होगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आगे भी समाज को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो उसको डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देख लें। ये बहुत अच्छी बात भाई ने कही कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो पहले ये जांच पड़ताल जरूर कर ले कि ये जो प्रॉपर्टी है किस तरीका की। ये तो खाद के गड्ढे बताए जा रहे हैं आसिफ भाई। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये पहले से, माननीय हमारे प्रधान जी भी हमारे साथ है, कि पहले से खाद के गड्ढों के रूप में ही ये दर्ज है और उसी के आधार पर लोगों को पट्टे दिए गए हैं। खाद के गड्ढों के पट्टे हैं ये। तो क्या खाद के गड्ढों के कोई इस तरीका के पट्टे तो होते ही नहीं है? नहीं, कागज तो उन पर रसीद तो है, उन पे तो भी फर्जी भी हो सकती है, मगर खाद के गड्ढे अगर कागज में घोषित है तो उसका बिनामा हो कैसे गया? अब रसीद फर्जी या असली तो जांच करने, खरीदने वाले को जांच करनी चाहिए था ना उस चीज की। तो मैं क्या चीज खरीद रहा हूँ। जब हमने यहाँ, आपने बताया कि इसके जो जगह है ये खाद के गड्ढों में थी और खाद के गड्ढे कागज पे मौजूद भी है, आज भी मौजूद है, तो इसका बेनामा करने वाला आदमी कौन जिससे इन्होंने ली? खाद के गड्ढे भी है और यहाँ कुछ पट्टे भी हैं पट्टे भी यहाँ पे। जैसा कि लोगों में चर्चा है या सुनते हैं कि यहाँ रोड के किनारे भी पट्टे हैं जिनपे के शायद कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और इधर भी पट्टे थे। अब पट्टे किस रूप में थे, किस तरह के थे? 4 गोदामों को यहाँ तोड़ने पहुंची है प्रशासन टीम, और जिसपे 2 ने स्टे ले रखा है। तो स्टे वालों के लिए भी क्या कुछ बताएंगे, आप कुछ बता पाएंगे? ये स्टे लेने वाला, अब उनके स्टे में जितनी मजबूती होगी वो अपनी, देखो हर आदमी कोशिश करता है कि मेरे स्टे की कोई लिमिट तो बनेगी। कोई लिमिट तो ये तो न्यायालय तय करेगा। स्टे की क्या लिमिट है भाई? न्यायालय का अगर आदेश होगा तो टूट रही है, और न्यायालय का आदेश होगा नहीं टूटनी तो नहीं टूटेगी भाई। माननीय न्यायालय को तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता ना। ये है कि अगर कहीं कोई तहसील प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उचित कार्रवाई होगी। अब इसमें व्यापारी का नुकसान है, व्यापारी को तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है। चलिए, हमसे बात करने के लिए आसिफ भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आकाश भारद्वाज जी, जैसे तरीका से आप देख रहे हैं ये आसिफपुर में जो कार्रवाई की जा रही है, आप किस नजरिए से देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए बड़े भैया, सबसे पहले तो मेरा कहना यही है कि जब ये खाद के गड्ढों पे जिस समय अवैध कब्जा किया जा रहा था उस समय प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में था, जो कि कुंभकर्ण की नींद में प्रशासन को नहीं होना चाहिए था। उसी समय आकर ये अवैध निर्माण रुकवाना चाहिए था, और जो ये अवैध निर्माण नहीं रुकवाया उसका जो आज ये मतलब कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई अगर आज से 10 साल पहले होती तो शायद आज हमें इतना बड़ा व्यापारी को नुकसान नहीं उठाना पड़ता। जो एक व्यापारी या एक उनका जो अपना व्यापार करते हैं, इस प्रतिष्ठान को ध्वस्त किया जा रहा है। इसलिए मेरा प्रशासन के जो कुछ लोग, तहसील के जो कुछ अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, उनसे भी मेरा ये अनुरोध है कि जब अवैध निर्माण होता है और आपको जब शिकायत दी जाती है तो उस पर आपको कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। और अगर आप संज्ञान एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आते तो कहीं ना कहीं घूसखोरी को भी, यानी रिश्वतखोरी को भी हम लोग भुला नहीं सकते। कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी भी होती है इन सब चीजों में। तो मेरा मानना यही है कि प्रशासन उस समय कुंभकर्ण की नींद में न रहे जब अवैध निर्माण हो रहा है। ऐसा ही निर्माण अभी आसकपुर में नहीं, जहांगीरपुर क्षेत्र में भी खाद के गड्ढों पर लगभग 400 के करीब में लोगों को नोटिस आए हैं, जिसमें कि नगर पंचायत ने आज तक उनको हाउस टैक्स, संपत्ति कर की रसीद भी नहीं दी है। उन पे भी कार्रवाई होगी। लेकिन मानना यह है कि कार्रवाई होगी वो उचित है, लेकिन जिस दिन अवैध निर्माण हुआ उस दिन प्रशासन किस जगह पर था? भारद्वाज जी, हमारी जो बात है यहाँ के जो प्रधान है उनसे भी हुई थी, लगभग वो ये बताते 15 साल से वो यहाँ प्रधानी कर रहे हैं। जब यहाँ अवैध कब्जा हो रहा था तब प्रधान जी ने शिकायत क्यों नहीं की, तब वो काम क्यों नहीं रुकवाया? आज क्यों शिकायत की गई, आज क्यों काम ये तोड़वाया जा रहा है? हाँ, हो सकता है प्रधान जी को अपना चुनावी माहौल बनाना हो, उस समय कार्रवाई नहीं कराई हो। भाई प्रधान जी को चुनाव जीतना था इसलिए कार्रवाई ना हुई हो। 15 साल बहुत होते हैं, 15 साल वो यहाँ लगातार प्रधानी करते आ रहे हैं, और आगे क्या इरादा ये कुछ नहीं कह सकते। मगर जब यहाँ खाद के गड्ढे घोषित थे, प्रधान जी के पास पूरे डॉक्यूमेंट थे, तब ये काम क्यों नहीं रुकवाया गया? तो मेरा तो यही है पत्रकार बंधु के, हो सकता है प्रधान जी को उस समय, प्रधान जी को पुनः दोबारा उस समय चुनाव जीतना था इसलिए कार्रवाई नहीं करा पाए, क्योंकि उनको वोट का भी मामला था। और आज हो सकता है कि उनको लग रहा है कि मैं मतलब एक माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, क्योंकि विगत समय में जो सरकारें रही है वो भूमाफियाओं की सरकार रही है। हो सकता है प्रधान जी के ऊपर कोई सरकार का दबाव हो इसलिए नहीं कर पाए हो, उनका चुनावी स्टंट हो इसलिए ना कर पाए हो। लेकिन आज माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भूमाफिया पर हर प्रकार की कार्रवाई होगी, पीला पंजा चलेगा। भूमाफिया ये ना समझे, चाहे वो भूमाफिया कोई भी हो, कि ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बड़ा अच्छा सराहनीय कार्य है कि 15 साल बाद अगर प्रधान जी भी जगे हैं कुंभकर्ण की नींद से, तो बहुत अच्छा है। और ऐसे ही इन्हीं प्रधान जी से जहांगीरपुर चेयरमैन को भी सीखना चाहिए,
आसपास के जितने भी हमारे गांव हैं 50-60 उन प्रधानों को भी सीखना चाहिए और ऐसी कार्रवाई कराएं वो लोग। चलिए खैर भारद्वाज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। एक चचा हमारे साथ है, चचा उम्र दराज है, आपने जमाना देखा है, नहीं आप जानकारी नहीं करनी मुझे, आपने जमाना देखा है, उम्र दराज भी है, क्या आपने इस तरीका की कभी कोई कार्रवाई को देखा है? बाहर रह जाता बाहर रहो, मैं इससे नहीं कह रहा हूँ, आपकी यहाँ के बारे में नहीं, किस तरीका की जो कार्रवाई, जब कागजों पे ये खाद के गड्ढे मौजूद थे, इसका बैनामा हो कैसे गया, तभी क्यों नहीं रोका गया? इस तरीका की कार्रवाई पे आप क्या कुछ बोलेंगे? कुछ तो कमी है कागजों की वजह से जो कराया गया, नहीं तो गलत है तो गलत ही है, ना होना चाहिए था। किसकी गलती मान के चलते हैं आप? उसमें तो गलती उसकी है जो जब बना रहे थे, जैसे उन्होंने बनवाया, किसी ने बनवाया, प्रशासन की गलती मानी जाएगा, तो रोकना चाहिए, देखना चाहिए। जब हमको पहले से उस कागज पे दिख रहा था कि खाद के गड्ढे हैं, तभी वो काम क्यों नहीं रोक दिया गया? रोकना चाहिए था। आज कितने लाखों का नुकसान हो गया उस आदमी का? काफी नुकसान है, व्यापारी का काफी नुकसान। तो किसको क्या सीख देंगे? आप उम्र दराज आदमी है, तो ये प्रशासन को ध्यान करना चाहिए इसका, नुकसान। ये तो एक आम नागरिक का भी फर्ज बनता है कि जिस जमीन को हम चारबंदी कर रहे हैं वो किस तरीका की जमीन है, पहले उसकी जांच पड़ताल करें, तभी हम उसके ऊपर पैसा लगाएं। चलिए खैर चाचा, हमसे जितनी बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नॉलेज नहीं, मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर सभी को जानकारी तो इस तरीका की रहती है कि अगर कागजों पर ये जो जगह शमशान की घोषित की गई है, खाद के गड्ढों की घोषित की गई है, तो उस पर ये मकानात आखिर बन कैसे गए? आखिर किसकी मर्जी चल रही थी, किसकी तय पर ये मकान बना और आज इस पर बिल्डोजर चला गया? दर्शकों, आप बने रहे मेरे चैनल वीकेंड न्यूज के साथ। मैं बसंत ठाकुर, सहयोगी शाहरुख इदरीसी, खुर्जा बुलंदशहर से। पहले तो पत्रकार बंधु आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ समय निकाल के आए और ये प्रशासनिक कार्रवाई आपने देखी। ये हमारे गांव आशापुर में खसा नंबर 1279, करीब 1200 मीटर की ये जमीन है जो CH-18 खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज है। और उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी है कि जो सरकारी जमीन है वो सब कब्जा मुक्त कराई जाए। राज्यपाल महोदय का आदेश गजट कर दिया उन्होंने कि अपनी खाद के गड्ढे, तालाब और शमशान करा कर तार फेंसिंग कर लें। लेकिन एक और बदकिस्मती की बात है कि 1200 नंबर में लोगों ने रजिस्टर करा ली फाइल, जो अति शीघ्र जो समाप्त हो जाएगी और वो भी गिरवा दिए जाएंगे। इन्हें गिरवाने में 15 दिन लग जाएंगे करीब करीब। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी है, ये मेरी कुछ नहीं है अपनी, जो सरकार की पॉलिसी के तहत है वो कुछ है। ये ऑर्डर है राज्यपाल महोदय के, माननीय योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर है कि सरकारी जमीन 1-1 इंच खाली कराई जाए। इस पर कार्रवाई कराने वाले तो कोई होंगे जिन्होंने प्रार्थना पत्र इस प्रकार का लगाया है? हाँ देखिए, एक वहां से शासन से चिट्ठी आई कि प्रधान उन जगह चयनित करें जहां अवैध कब्जा है। हमने चयनित करे लेखपाल महोदय के साथ लेके कि यहाँ अवैध कब्जा है, वहां अवैध कब्जा है, और लेखपाल महोदय ने अपनी रिपोर्ट दी DM साहब को, और DM ने फिर सुनवाई दी, पूरे मौका दिया सुनवाई का। मुकदमा चला 4 साल। 4 साल चलने के बाद तब ये ऑर्डर हुआ है कि खाद गड्ढे सरकारी जमीन है, रिजर्व भूमि है। शासन की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई। तो सरकार का इसमें आगामी मास्टर प्लान क्या है? इस जमीन में क्या कुछ करेगी सरकार? ऐसा है, ये आबादी के बीच में आ रही है, यहाँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर पार्क बनाया जाएगा, घास लगवाई जाएगी, चेयर डलवाई जाएंगी, और हमारे गांव के आने जाने वाले लोग 2 महीना बाद देखेंगे कि एक पिकनिक पॉइंट बन चुका है। समझे? अच्छी जगह बना देंगे यहाँ पे पार्क के लिए, क्योंकि आबादी के बीच में खादे गड्ढे हैं, इसमें और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम इसमें पार्क बना सकें। समझे? बच्चों को खेलने कूदने के लिए, बैठने के लिए, तो आबादी के बीच में जी, तो इसका सौंदर्यकरण हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। यहाँ अवैध कब्जा होता है तब प्रशासन, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न किया जी आपने, इतना सुंदर प्रश्न किया। इसका उत्तर ये है कि अभी आपने देखी होगी कि हमारे यहाँ खनन हुआ कल परसों, समझे? प्रशासन को पहले अवगत करा दिया गया कि हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर आज खनन आया हुआ है। बार बार हमने भी फोन करे, समझे, लेकिन तब हमारा नुकसान LMC को हो गया, 10 फुट जमीन गहरी खुद गई, तब प्रशासन की नींद जागी और उनको जुर्माना लगाया, उनके खिलाफ FIR दर्ज करी, बड़ा भारी जुर्माना लगाया उन पर, समझे? अब ये किस तरीका की जो कार्रवाई चल रही है, कब कब देखने को मिलती रहेगी जनता को? देखिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आशापुर की 1 इंच जमीन पे चाहे कोई मुझ में गोली मार दे, या मुझ में झूठे मुकदमे लगा दे, या फिर चक्कू भोंक दे, ऊपर वाले ने जितने सांस दे रखे उतने सांस मुझे मिलेंगे। समझे? आशापुर की 1-1 जमीन, कितना बड़ा कोई माफिया सही, कितना बड़ा कोई डॉन सही, कितना बड़ा कोई नेता सही, आशापुर की 1-1 जमीन सरकारी खाली करा ली जाएगी।
हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें। हाँ? हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें। मैं सुदेश प्रधान पहले 2010 से 2015 तक प्रधान रहा। अब मेरी वाइफ प्रधान है, समझे। 5 साल हम लोगों ने नारकी प्रधानी करी है, हम 15 साल से प्रधानी करते चले आ रहे हैं, समझे। लेकिन गरीबों के मान सम्मान पे हमने कभी समझौता नहीं किया। हम भी गरीब है, हमारे सपोर्टर भी गरीब है, समझे। हम भी गरीब है, हमारे सपोर्टर भी गरीब है। अपने गरीब लोगों के मान सम्मान के लिए 1-1 इंच खाली करा ली जाएगी। लोग गोल से पाथने में परेशान है, भैंस बांधने में परेशान है, समझे। और माफिया मजे ले रहे हैं। जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा है उनके लिए क्या कुछ कहना है आपका? मैं कह रहा हूँ अपनी स्वेच्छा से खारिज कर दे, खाली कर दे भैया। स्वेच्छा से खाली कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। हम उनको एहसान मंद देंगे, उनको माला पहना सम्मान करेंगे। और भैया खाली तो छोड़ दो, है ही है, खाली तो करनी पड़ेगी। प्रशासन का हमें पूरा सहयोग है, प्रशासन हमारे साथ है। माननीय डीएम महोदय हमारी बहुत अच्छी है, तुरंत एक्शन लें और तुरंत फोन उठाने। हमारी जिलाधिकारी महोदय, हम फोन मिलाएंगे, तुरंत रिसीव करेंगे। यह थी आज की खास खबरें वीकेंड न्यूज के साथ। जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।